मॉर्निंग, नमस्कार सभी साथियों को शुभ प्रभात। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में ईसीसीई एजुकेटर्स के नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। इसी के अंतर्गत जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज की शिक्षा है, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, वो बेहतर हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से एक शासनादेश जारी किया गया है। इसमें ईसीसीई एजुकेटर्स को कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में रखने को कहा गया है। तो आज का मेरा वीडियो इसी पे आधारित है। आइए देखते हैं इनके चयन की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो चयन की प्रक्रिया है साथियों, ईसीसीई एजुकेटर का जो चयन करना है तो इसको एक सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। एक सेवा प्रदाता एजेंसी इनके सारे चयन प्रक्रिया को संपादित करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले सेवा प्रदाता एजेंसी का ही चयन होगा। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन साथियों जेम पोर्टल के माध्यम से होगा। सेवा प्रदाता एजेंसी का जब चयन हो जाएगा तो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात ही एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसीई एजुकेटर्स का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना आपको कंफर्म हो गया है। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के उपरांत यही सेवा प्रदाता एजेंसी ईसीसीई एजुकेटर्स का चयन करेगी, जैसा कि शासनादेश में व्यवस्था दिया गया है। चयनित कार्मिक केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए रखे जाएंगे। जो चयन किया जाएगा ईसीसीई एजुकेटर्स का, उनका जो सेवा अवधि होगी, संविदा अवधि होगी, वह कार्य की आवश्यकता अनुसार अर्थात 11 माह तक के लिए होगा। साथियों, आइए देखते हैं ईसीसीई एजुकेटर्स की क्या अर्हताएं रखी गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनका पद नाम क्या है। पद नाम में ईसीसीई एजुकेटर्स, पदों की संख्या 10,684, नियुक्ति का स्थान 75 जनपद, अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र होंगे। नियुक्ति का प्रकार संविदा होगा। संविदा की अवधि 11 माह होगी। मानदेय 10,313 प्रतिमाह, जिसमें पीएफ और ईएसआई भी जुड़ा हुआ है। शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ, मुख्य विषय में साथियों गृह विज्ञान रखा गया है। न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। गृह विज्ञान को मुख्य विषय के रूप में रखा गया है साथियों, और न्यूनतम जो प्रतिशत प्राप्तांक रखा गया है 50% रखा गया है। साथियों, ये संविदा बेस पे है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है भविष्य में क्या हो सकता है, वो अस्थायी भी किए जा सकते हैं। इसलिए इस फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारे बेरोजगार नौजवान भाई बहन बैठे हैं वो इसका लाभ उठा सकें। ईसीसीई एजुकेटर जो होंगे उनका कार्य एवं दायित्व क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, यानी जो हमारे 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं साथियों, उनको औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना इनका कार्य होगा। साथ ही 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे, 5 से 6 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर अर्थात निपुण लक्ष्य जो रखा गया है बाल बालिका के बच्चों का, उसकी संप्राप्ति सुनिश्चित कराना, ये ईसीसीई एजुकेटर्स के कार्य एवं दायित्व होंगे। साथियों, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रण में कार्य करेंगे। जो हमारे ईसीसीई एजुकेटर्स होंगे वह विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे उनके नियंत्रण में कार्य
को करेंगे। ईसीसीई एजुकेटर्स विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में ही कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसीई से संबंधित कार्य में लगाए, यानी कि जो हमारे प्रधानाध्यापक होंगे उनके अंडर में हमारे ईसीसीई एजुकेटर्स कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक जैसा निर्देशित करेंगे, जैसा बताएंगे, उसके अनुसार ईसीसीई एजुकेटर्स अपने कार्य को करेंगे। संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। विद्यालय की जो समय सारणी होगी उसमें इनका भी कक्षा आवंटन होगा। नेक्स्ट चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। ईसीसीई एजुकेटर्स के चयन की प्रक्रिया क्या है, पूरी प्रक्रिया। साथियों, सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा जो सूची उपलब्ध कराई जाएगी अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। अब मेरिट सूची में ध्यान देंगे हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और संबंधित डिप्लोमा, इनके प्राप्तांकों का ही मेरिट बनेगा। शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता जो दिया गया है, मेरिट में प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग का औसत, जो प्राप्तांक होंगे उनका प्रतिशत निकाला जाएगा और प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद में मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार होगी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है साथियों। मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, मेरिट बनेगी और उसी के अनुसार जो हमारे ईसीसीई एजुकेटर्स हैं उनको उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी जो चयनित होंगे। प्राप्तांकों के योग का औसत यदि समान है, ध्यान देंगे, यदि दो कैंडिडेट ऐसे मिल गए जिनके प्राप्तांक का औसत समान है तो ऐसे स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दिया जाएगा। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। ये पूरी चयन प्रक्रिया है साथियों। विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। जब ईसीसीई एजुकेटर्स की मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी तो क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची प्रेषित की जाएगी, प्रेजेंट की जाएगी, दिखाई जाएगी और उस ईसीसीई एजुकेटर्स को पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी इच्छा अनुसार जिस केंद्र को चाहता है वह चॉइस कर सकता है। उसके द्वारा चॉइस कर लेने के बाद वो उस केंद्र को लॉक कर दिया जाएगा और वह केंद्र उस सूची से हट जाएगा, गायब हो जाएगा। इसके बाद दूसरे ईसीसीई एजुकेटर्स को बुलाया जाएगा और उसके सम्मुख सूची प्रस्तुत की जाएगी। तो जो जो केंद्र आवंटित होते जाएंगे वो केंद्र उस सूची से विलुप्त होते जाएंगे। यही काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया रहेगी। साथियों, नियुक्ति लेटर कब कैसे प्रदान होगा? जब काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी मित्रों तो उसके बाद उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा नियुक्ति लेटर प्रदान कर दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरांत। चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण जो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति होगी, तो उस समिति को सहयोग प्रदान करने के लिए निम्नांकित उप समिति को जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किया जाएगा साथियों, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अपर जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद के सदस्य होंगे एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद के सदस्य सचिव होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जनपद के सदस्य होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य जो होंगे वो इसके सदस्य होंगे। अंतिम तिथि क्या है साथियों? इस पूरी चयन प्रक्रिया को संपन्न करने का अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 रखी गई है। जी हाँ, ध्यान देंगे 30 सितंबर 2024 तक ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना है साथियों। ये संपूर्ण जानकारी थी साथियों ईसीसीई एजुकेटर्स की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित सभी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप हमसे अवश्य जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो मैं आप सब तक पहुंचाता रहूं।
वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।